हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। इस वीडियो में 18 और 19 जुलाई दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी कल है 20 तारीख, तो कल सुबह 20 तारीख के करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं। उसका प्रीमियर सेट है, तो आप उसके लिए भी रिमाइंडर सेट कर लीजिए, वो सुबह 4 बजे आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो 17 तारीख के करंट अफेयर बचेंगे, जो कल शाम तक मैं आपको वो भी दे दूंगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ ने कौन से राज्य के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जगदीप धनखड़, हम सभी को पता है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए इनका नॉमिनेशन किया गया है। और राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर गवर्नर हो, आप किसी भी इलेक्शन के लिए जब जाते हो और उसका नामांकन आप फाइल करते हो, तो उससे पहले किसी भी लाभ के पद पर अगर आप हैं तो वहां से आपको रिजाइन करना पड़ता है। तो ये क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर पोस्ट पर हैं, इस वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। और अब इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपना नामांकन भर दिया है। पश्चिम बंगाल में इस टाइम पे ममता बनर्जी की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। पिछले साल ही टीएमसी वहां पर बहुमत से आई है विधानसभा के इलेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के गवर्नर के एडिशनल चार्ज के रूप में किसको दिया गया है? कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार अब कौन संभालेंगे? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं ला गणेशन। ला गणेशन इस टाइम पे मणिपुर के गवर्नर हैं। तो अब ये मणिपुर के तो हैं ही है गवर्नर, अब ये पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर की पोस्ट संभालेंगे, जब तक वेस्ट बंगाल में परमानेंट गवर्नर नहीं नियुक्त किए जाते हैं। जगदीश मुखी इस टाइम पे आसाम के गवर्नर हैं और साथ में नागालैंड के भी गवर्नर हैं। फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं और सत्यपाल मलिक जो है ये मेघालय के गवर्नर हैं इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग 2022 की इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस बार G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग का आयोजन किया गया है बाली में। और बाली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बाली के अंदर नूसा दुआ में इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर? नूसा दुआ। और G20 बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहां पर 19 कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है। और इस टाइम पर इंडोनेशिया में जो सरकार है ये जोको विडोडो की सरकार है। भारत की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस बार। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत लॉन्च करी गई? देखिए, लोक अदालत का मतलब क्या होता है? जो पुराने केसेस फंसे हुए होते हैं, जिन पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, फैसला नहीं आया है, उन केसेस को यहाँ पर निपटारा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से 50 लाख का लोन लिया। अब आपने इस बैंक को 2 लाख रुपए तक तो दिया वापस, लेकिन उसके बाद आपने पैसा इसको देना बंद कर दिया बैंक को। अभी करीब 7-8 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, बैंक आपसे पैसा मांगते मांगते थक गया है, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो। इस केस में उसके बाद बैंक आपके खिलाफ एक केस फाइल करेगा और ये केस आपका लोक अदालत में चलेगा। अब लोक अदालत का काम क्या होता है कि केसेस का निपटारा करना। इसमें क्या होगा कि आपको बुलाया जाएगा और बैंक को बुलाया जाएगा, तो उस ब्रांच का मैनेजर आएगा और आप जाओगे और फिर आपकी कंडीशन को देखा जाएगा यहाँ पर कि आप क्यों नहीं पैसा दे रहे हो सकता है कि इस टाइम पर आपके पास जॉब ना हो या फिर कोई ऐसी समस्या चल रही हो जिसकी वजह से आपने पैसा देना बंद कर दिया। या मान लीजिए आपका कोई बेटा बेटी है जिसको आपने हायर स्टडीज़ के लिए भेजा हुआ है, तो सारा पैसा वहीं लग जाता है। तो अल्टीमेटली आपकी कंडीशन को देखते हुए क्या किया जाता है? निपटारा कर दिया जाता है। इसमें हो सकता है आपको कुछ कंसेशन दे दिया जाए और बोला जाए कि आप 30 लाख एक बार में जमा कर दो, उसके बाद बाकी का आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो लोक अदालत में इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। जिनका डिस्प्यूट केसेस होते हैं या फिर फंसे हुए फाइनेंशियल केसेस होते हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में अभी हाल ही में इसमें एआई बेस्ड लोक अदालत के ही द्वारा 108 साल पुराना बिहार का एक लैंड डिस्प्यूट मामला था, उसका अभी निपटारा किया गया है। अब आप समझ लीजिए 108 साल से कि किसी जमीन का निपटारा नहीं हो पा रहा था, तो उसका अभी इसमें निपटारा किया गया है। और इसका मेन मोटो यही है कि जितनी भी पेंडेंसी है उसको जल्द से जल्द डिस्पोजल की तरफ ले जाया जाए।
नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी करी है। उसमें नीति आयोग ने बताया है कि इस टाइम पर पूरे भारत में जितने भी केसेस की पेंडेंसी है, अगर उन्हें ओवरऑल देखा जाए तो टोटल उन्हें निपटाने में 324 साल का समय लग जाएगा। तो ये अपने आप में काफी भयावह स्थिति है, डराने वाली कंडीशन है ये। तो इस आधार पर लोक अदालत डिजिटल बेसिस पे लॉन्च करी गई है कि कोई भी काम रुकने ना पाए और केसेस को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम है आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको अजय सिंह के द्वारा लिखा गया है। अजय सिंह प्रेस सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के, और साथ में ये एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने इस किताब में बताया है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को लीड किया है, और बीजेपी अब केवल नॉर्मल एक पार्टी नहीं है। पहले नॉर्मल एक पार्टी हुआ करती थी, और इनका इस किताब में ये कहना है कि अब मोदित्व के कॉन्सेप्ट से, जो हिंदुत्व का डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट है, उस पर इन्होंने उसको मोदित्व का नाम दिया है। और साथ में बताया है इस किताब में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक विनिंग मशीन के तौर पर उभारा है। तो बीजेपी आज की डेट में लगातार आप देख रहे हो जहां पर भी जा रही है हमेशा वहां पर लीड ले रही है, ऑलमोस्ट हर एक राज्य के अंदर। तो ये इस किताब में इन्होंने बताया है। नाम ध्यान रखिएगा, अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 17 जुलाई को मनाया गया, परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। 2022 की इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग इस बारे में अवेयर रहें, हर एक वर्ल्ड में हर एक कंट्री की जो सरकार है वो अवेयर रहे कि बियॉन्ड द बाउंड्री लाइंस ऑफ कंट्री हर एक व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे कंट्री के अंदर हो चाहे कंट्री के बाहर हो। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है भूपेंद्र सिंह। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? गजल गायक, संतूर वादक, तबला वादक, या फिर शास्त्रीय नृत्यांगना? तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये गजल गायक थे, पंजाब से बिलोंग करते थे, अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, और इनको कॉलन कैंसर था, और इसके अलावा कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी कई सारी, काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो अभी 82 वर्ष में इनका निधन हो गया। और बेशक ये एक लेजेंडरी गायक थे। इन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ भी काम किया है, आर डी बर्मन, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सभी के साथ इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल चेस ओपन ए सेक्शन फेस्टिवल पेरिसिन 2022 का 15वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया है? तो पेरिसिन 2022 चेस ओपन इस बार भारतीय खिलाड़ी आर प्रगनंदा ने जीता है। और ऑब्वियसली ये ग्रैंड मास्टर तो है ही हैं, और इन्होंने जिनको हराया है उनका नाम है एलेक्जेंडर प्रेडेक। क्या नाम है? एलेक्जेंडर प्रेडेक। ये रशिया के खिलाड़ी हैं प्रेडेक। इनको हराया है आर प्रगनंदा ने। प्रगनंदा बिलोंग करते हैं चेन्नई से। इस बार का जो पेरिसिन 2022 चेस ओपन खेला गया है ये हुआ है सर्बिया में। कहाँ पर? सर्बिया में आयोजित किया गया है। आज का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कल का भी, क्योंकि आज 20 तारीख, आप ऑलमोस्ट मान लीजिए अभी 2 घंटे बाद 20 तारीख लग रही है। तो 20 जुलाई और 21 जुलाई दोनों दिन के लिए मैंने दोपहर में 12:30 बजे ल्यूसेंट की क्विज क्लास लगाई हुई है। दोनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप दोनों के लिए एनरोल कर लीजिएगा और उस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। अनलॉक कोड आपको पता ही है क्लास का 1777 है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रामदास धीमान जो है ये कौन से राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? मुख्य सचिव जिसको चीफ सेक्रेटरी के रूप में जाना जाता है, और राज्य के अंदर आप ये समझ लीजिए कि कार्यपालिका के अंदर मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। तो रामदास धीमान जी जो है ये हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है राम सुभाग सिंह को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राम सुभाग सिंह। ये रिटायर होंगे, और हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसको आयोजित किया जा रहा है इस बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
नई दिल्ली के द्वारा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी इसको बोलते हैं। नसरुद्दीन शाह हो गए और अनुपम खेर हो गए और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, ये सब यहीं से एक्टिंग सीखे हुए हैं, एनएसडी से। तो एनएसडी इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित कर रहा है। इसका मेन मोटो है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देना। इसके अलावा पूरे भारत में 5 और शहरों में भारत रंग महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। उनमें से बैंगलोर है, भुवनेश्वर हो गया दूसरा, मुंबई हो गया तीसरा, वाराणसी हो गया चौथा, और पांचवा हो गया यहाँ पर अमृतसर। तो ये 5 वो शहर हैं जहां पर और इसको आयोजित किया जाएगा, भारत रंग महोत्सव को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार कौन सा भारत रत्न महोत्सव मनाया जा रहा है? 22वां 22nd एडिशन इस बार मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इस बार रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय रुपया जो है वो कितनी हद तक कमजोर हो गया है प्रति डॉलर के आधार पर? तो भारतीय रुपया 80 रुपए पर डॉलर की कंडीशन पे पहुंच गया है। आपको बिलीव नहीं होगा जानकर, पिछले 6 महीने में 74 रुपए कीमत थी पर डॉलर की, बराबर रुपए की, मतलब $1 में 74 रुपए थे। अभी ये घटकर सीधे 80 पहुंच गया है। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। और आज तक कभी भी रुपया इतने निचले स्तर तक नहीं गिरा है। इस टाइम पर $1 में 80 रुपए है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 के मेंस स्कीट इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं महराज अहमद खान, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है स्कीट इवेंट में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में। इस बार का आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा है चांगवॉन में। कहाँ पर? चांगवॉन। चांगवॉन कहाँ पड़ता है? यह साउथ कोरिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन स्टोक ने अभी हाल ही में वनडे इंटरनेशनल से रिटायर ले लिया है। तो ये कौन सा देश के खिलाड़ी हैं? बेन स्टोक एक स्टार खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने फैसला लिया है अब कि ये वनडे इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे और पूरे तरीके से संन्यास ले लिया है। T20 खेलेंगे और टेस्ट मैच फॉर्मेट भी खेलेंगे। टेस्ट मैच से याद आया, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने करंट अफेयर में बताया था, मोहम्मद शमी पूरे दुनिया के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल में 150 विकेट अपने पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी का आईएनएस सिंधु ध्वज जो है इसको अभी हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है, कितने साल के बाद? तो आईएनएस सिंधु ध्वज जो है ये कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 1987 में और आज चल रहा है 2022। तो आप खुद ही देख सकते हो, पूरे 35 साल सर्विस देने के बाद इसको रिटायर कर दिया गया है। और इसकी रिटायरमेंट सेरेमनी में चीफ गेस्ट के रूप में वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता थे वहां पर। विश्वजीत दास गुप्ता जो है ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है ईस्टर्न नेवल कमांड के। ईस्टर्न नेवल कमांड का मतलब समझ रहे हैं? विशाखापत्तनम को ईस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं और वहीं से इसको डीकमीशन किया गया है। सिंधु ध्वज जो है इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्लैग बियरर। क्या बोलते हैं? फ्लैग बियरर। और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक उसको बोला जाता है जो सबसे आगे झंडा लेकर आगे चलता है, और फ्लैग बियरर भी उसी को बोलते हैं। तो समुद्र में एक तरीके से इसको जो लॉन्च किया गया था, सबसे आगे भारत का झंडा फहराता हुआ ये आईएनएस चलता है। तो 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीजीबी और बीएसएफ डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस के 52वें संस्करण की शुरुआत कहां पर करी गई? इसकी शुरुआत बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में करी गई। इसकी शुरुआत 17 जुलाई से हुई है और ये 21 जुलाई तक चलेगी, मतलब परसों के दिन इसका समापन होगा। और भारत की तरफ से बीएसएफ तो आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हमारे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज सिंह, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। और बीजीपी, ये जो बीजीबी है इसको बोलते हैं बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। तो इनकी तरफ से मेजर जनरल शकील अहमद हिस्सा ले रहे हैं। और इस वार्ता का मेन मोटो ये है कि दोनों देश आपस में बॉर्डर मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे और ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकना है, वेपन्स स्मगलिंग को रोकना है, एम्यूनेशन स्मगलिंग को रोकना है, इसके अलावा चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग को रोकना है, और इसके अलावा और भी कई सारे डेवलपमेंट्स करने हैं जो कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होने चाहिए।
तो ये इसका मेन मोटो था। बाकी 22 तारीख परसों का दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मैं बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अनअकैडमी प्लस में। अगर आपको बायोलॉजी नहीं समझ आती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बनते हैं, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। मेरा आपसे दावा ही नहीं, वादा भी है कि आपने इतनी आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग वे में बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी होगी। वरुण 777 डिस्काउंट कोड है, इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है, 22 जुलाई तक ये ऑफर है। इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो मेरे कोड से। इस कोड को लगाते ही आपको ये बेस्ट ऑफर मिलेगा और साथ में एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। इस कोड की मदद से यूपीएससी, आईआईटी जेई, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफ कैट कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हो बेस्ट ऑफर के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की 12:30 की क्लास जो ल्यूसेंट क्विज है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एनरोल करिए और अनलॉक कोड है वरुण 777। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट एवरीवन। और कल सुबह 4 बजे का रिमाइंडर लगा लीजिए, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो कल सुबह 20 जुलाई के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। बचे हुए 17 जुलाई के जो है ये आपको कल शाम तक मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।